जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। और मेरे घर का सारा काम हो गया है ख़त्म कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैंने हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर दी है। ये मेरा बैग है, कोई सामान नहीं है इसमें, क्योंकि मैं सिर्फ हस्बैंड को देखने के लिए जा रही हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए उनको देखे हुए, कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं उन्हें बिना देखे हुए। मेरा भी मोहन ज़्यादा बहुत बेचैन हो रहा था, क्योंकि मैं बरेली गई थी तो वहाँ पे भी कोई मुझे ऐसा वो नहीं मिला। डॉक्टरों ने भी मुझे वहाँ पे भी कुछ भी नहीं बताया है, तो वहाँ पे भी मेरे साथ वही के रूम से मुझे बाहर निकाल दिया था और ना ही मुझे कुछ बताया। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इधर रिपोर्ट जो उनकी रिपोर्ट आई है दोबारा से उनमें इन्फेक्शन आया है, तो मैं उनसे एक बार मिलने के लिए जा रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे साथ जाएंगे, मेरी छोटी बहन आ गई है, उसके हस्बैंड जाएंगे मेरे साथ में, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाती हूँ। तो मैंने रात उनके पास कॉल कर दी थी कि भैया आप जल्दी आ जाना, सुबह को मैं अस्पताल जाऊंगी। तो वो तो बेचारे टाइम से ही आ गए थे, 8:30 बजे आ गए। मैंने ही लेट कर दिया थोड़ा सा, क्यों थोड़ा मैं आराम से, बस ऐसे ही दिमाग ऐसे ही हो रहा था मेरा, तो आराम से लेटी हुई थी मैं। तो वो रवीना में आ गए, मुझसे पूछ रहे थे भाभी आप तैयार हो गई, और मैं जब तक तैयार भी नहीं हुई थी। तो मैंने उन्हें बुला लिया है। कहाँ आ रहा है ये देखो। ये हम बाइक से जा रहे हैं, यहाँ से गांव में से ही एक भैया थे, वो हमें फलेदा कट तक छोड़े आएंगे। मेरे जो बहन के हस्बैंड है ना, उन्होंने तो बोला था कि भाभी जी हम दोनों बाइक से ही चलेंगे, पर सफ़र यहाँ से बहुत लंबा पड़ता है। जो अस्पताल है यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए मैंने उनसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मैंने उनसे बोल दिया था नहीं भैया हम बस से चलेंगे, क्योंकि बस से ज़्यादा सेफ़ रहते हैं बाइक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ नोएडा में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। रास्ते में भैया ने एक 4 व्हीलर रुकवा दी थी, तो हम ये 4 व्हीलर से वहाँ के लिए गए थे। और ये हम अब बैठ गए हैं फलेदा कट से नोएडा के लिए। ये नोएडा के लिए हम बैठ गए हैं अब ऑटो में। यहाँ पे ये हमें सेक्टर 37 पे उस 4 व्हीलर वाले भैया ने उतार दिया था। सेक्टर 37 से जाने के बाद में हमें ऑटो मिल गया, और ऑटो से हम जाएंगे अब सेंटर सिटी। सेंटर सिटी नहीं, सॉरी, सिटी सेंटर पे जाएंगे। वहाँ से जाने के बाद में फिर ऑटो मिलता है। ये अब हम सिटी सेंटर के लिए चल दिए हैं। यहाँ से सिटी सेंटर पे पहुँचने के बाद में, ये सिटी सेंटर ही है, यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। यहाँ से पहुँचने के बाद में ऑटो मिल जाएगा हमारे लिए। ये सिटी सेंटर है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। यहाँ से मेट्रो मिलती है। मेट्रो में जाने के लिए अब हम ये नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। यहाँ पे ले लेंगे हम हॉस्पिटल के लिए ऑटो, और हमें यहाँ पे ऑटो भी मिल गया है इसको, सॉरी, हॉस्पिटल पे जाने के लिए। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल भी पहुँच जाएंगे हम। तो ये है मेरी ऐसी ज़िंदगी, जहाँ मैं 5 मिनट का रास्ता तय नहीं कर सकती थी, और मेरी तबीयत ख़राब होती थी। आज मैं भी वही हूँ कि इतना लंबा सफ़र तय कर रही हूँ, और आज हॉस्पिटल पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हो नियो हॉस्पिटल। यहाँ पे ये बाहर का ही है, पहले इधर वाला गेट था, अब इसका गेट बदल गया है। इसकी दूसरी बिल्डिंग बन गई है, तो अब दूसरी तरफ से एंट्री होती है इस गेट में। तो ये वाला जो अब गेट है यहाँ, ये हम एंट्री कर रहे हैं, ये इसका दूसरा गेट है। पहले दूसरा था, अब ये दूसरा है। और ये मेरे जो हस्बैंड हैं वो हैं 3rd फ्लोर पर। तो ये 3rd फ्लोर पे जो भी अपने अपने मरीजों से मिलना चाहेगा, देखो यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो मैंने फ़ोन को अपने सीने पे लगा के जब ये वीडियो बना लिया छिपके से। तो यहाँ पे देखो सब अपने अपने मरीजों से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं वो देखो तृतीयता लिखा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड 3rd फ्लोर पर हैं, और बेड नंबर है उनका इस टाइम 8 बेड नंबर है उनका, मेरे हस्बैंड का। तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1:15 पे अपने अपने मरीजों से मिलने देते हैं। और ये हम वहाँ से मिलने के बाद में सीढ़ियों पे डॉक्टर से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद में डॉक्टर मिलेंगे तो जो भी बात होगी मैं उनसे पूछूंगी ज़रूर कि अब क्या परेशानी हो रही है, जो इतने दिन हो गए, क्योंकि 22 दिन हो गए हैं मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इतने दिन क्यों रख रहे हैं, ऐसी क्या वजह है,
कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी, क्योंकि डॉक्टर भी उस अस्पताल में वैसे इतने दिन नहीं रखना चाहते हैं, और ना ही इससे पहले उन्हें कभी भी इतने दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा है जो इस बार उन्हें रख रहे हैं। तो परेशानी कोई बड़ी ही बनी है उनके लिए, जो इतना दिन रख रहे हैं। 22 दिन हो गए हैं अभी भी, और अभी कितना टाइम लगेगा ये भी पता नहीं। तो हम भी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से भी मेरी बात हो गई है। अब हम निकल लिए हैं घर के लिए। अब ये हम घर के लिए हॉस्पिटल से हस्बैंड से मिलने के बाद में अब हम जा रहे हैं अपने घर। इस अस्पताल के ना रूल भी बहुत ज़्यादा हैं, ना बच्चे को लेके आ सकते हैं, ना ज़्यादा देर रुक सकते हैं। ये देखो हॉस्पिटल के सामने बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं यहाँ पे मरीजों के लिए ही। और ये जो सबसे पहले जो गेट था ये वो वाला गेट है, अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये बंद हो गया है। तो अब हम घर के लिए दोबारा से ये ऑटो मिल गया है उसी के लिए, सिटी सेंटर के लिए, क्योंकि वापस भी उसी पे होके आना है हमारे लिए। तो सिटी सेंटर के लिए वापस होके हम आ गए हैं, ऑटो भी मिल गया है हमारे लिए। बस दोबारा से हम सिटी सेंटर पे आ गए हैं। नोएडा सिटी सेंटर आपने भी पढ़ा होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो हम दोबारा से वापस आ गए हैं और घर भी पहुँच जाएंगे। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, आपको भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो ये हम अब ये सीढ़ियाँ हैं। शुरू में जब मैं आई थी तो मैं पहले कभी ऐसी लिफ्ट वाली सीढ़ियों पर नहीं चढ़ी थी, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा डर लगा था। अब तो बस मैं चढ़ लेती हूँ, खैर अब तो आदत में आ गया है, इतने दिनों से आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया था, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, और यहाँ पे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि वीडियो कट कर दो, पर मैंने वीडियो कट नहीं की थी। अब यहाँ पे मिल गई है हमारे लिए बस। हम यहाँ बस में इंतज़ार करना पड़ा था। तो आप देख सकते हो कितनी गर्मी थी, और पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझको, बहुत गर्मी लग रही थी। इंतज़ार करना पड़ा था थोड़ी सी देर बस में बैठ के। और जब अगर बस नहीं चलती है तो रुकी हुई बस में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत पसीने आ रहे थे। बस अभी भी शायद चलने नहीं लगी है, अभी भी बस रुकी हुई है। न जाने कितनी देर में ये बस चलेगी, उसके बाद अभी ये बस चलने लगी है। हम पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर में अपने घर। ये नोएडा की ये बिल्डिंगें देख सकते हो आप, कितनी ऊँची ऊँची हैं यहाँ पे। तो अब हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे, अभी तो रास्ते में ही है। लंबा सफ़र पड़ता है बहुत ज़्यादा हमें घर तक आने में। धूप देखो कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे भी। अब ये बस है ना कुछ देर के लिए रुक गई है, क्योंकि पसीने भी मुझे कितने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि कई जगह ये बस ना रुक रुक के चल रही थी, कि वो भी देखते हैं अपनी बस को ना भरना होता है। जगह जगह से बस भी खाली चलती है। ये देखो फिर से बस रुक गई है यहाँ पे। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा चलने में यहाँ से बस को। अब फिर से बस चलती है यहाँ पे, पहुँचने वाले हैं, शायद पहुँच जाएंगे। लंबा ही सफ़र में तो टाइम लगता ही है। खैर मेरे यहाँ से नोएडा पड़ता है कम से कम 100 किलोमीटर से दूरी ही पड़ता है। जो हॉस्पिटल है मेरे गांव से दूर पड़ता है काफ़ी, तो समय लग जाता है वहाँ पहुँचने में, या फिर वहाँ से वापस आने में काफ़ी समय लगता है। जिस समय मैं नोएडा के लिए जा रही थी, मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मैं आप सबको दिखाती, पर ये इस वीडियो में हम बच्चों को रोते हुए या ऐसे ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दी। और बस में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरी की पूरी देखो जहाँ भी रुक जाती है ना वहीं पे इतने पसीने आते हैं गर्मी की वजह से, कि पूरा पसीनों में भीगे हुए हैं। मेरे कपड़े भी पीछे से भी पूरे पसीनों में भीग गए थे। तो बस ऐसे ऐसे दिन भी मुझे देखने पड़ रहे हैं, और हमेशा मुझे ये दिन याद रहेंगे जब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। तो ये जो मेमोरी सेव हो रही है ना, मैं उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी कि ये देखो आपकी ये जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ना, मेरे हस्बैंड इसी कंपनी में जॉब करते थे। ये गौरी यमुना सिटी है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। आप देख सकते हो ये वही कंपनी है जहाँ मेरे हस्बैंड ने जॉब की थी। तो यहाँ पे आके आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी परेशानी हो रही थी। और अब ये हम यहाँ पहुँच गए थे फलेदा कट पे से। एक भैया हमें लेने पहुँच गए थे, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम बहुत दूर तक पैदल भी आए थे और लंबा इतना सफ़र है। तो वो मैंने फिर भैया के पास कॉल की, जब वो हमें फिर लेने आए उन्होंने तो बोला भी था कि आपने कॉल। देखो मैं अभी घर वापस आई हूँ, तो मेरे बच्चों का कारनामे देखो क्या क्या कारनामे कर रखे हैं सारी। देखो नोटबुक कैसे फाड़ फाड़ के फेंक रखी हैं,
ऐसे करते हैं ये मेरे बिना। यहाँ पे ये देखो, उधर भी सारी बुकें ऐसे फेंक रखी हैं चारों तरफ। तीनों के तीनों खाने में लगे, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो ये कुछ ना कुछ मांगते हैं और होते हैं बहुत ज़्यादा खुश। क्योंकि मैं जब जा रही थी तो मेरा बेटा है ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब देखो सबके सब खाने में बिजी हो गए हैं इधर। ये देखो इस चूहा को, ये मेरी छोटी बहन के हस्बैंड है, ये साथ में गए थे। ये भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आते ही आराम कर रहे हैं आने के बाद में। अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी के लिए, और उम्मीद है कि मेरे बहन भाई भी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से रहें। जो दिन मैं देख रही हूँ वो मेरे किसी भी बहन भाई के साथ ऐसा ना हो, ना ही उन्हें ये दिन देखने को मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये कैसी ज़िंदगी है। इससे ज़्यादा नरक वाली ज़िंदगी किसी की भी नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं ही बता सकती हूँ कि इस समय मेरी क्या स्थिति है। कभी कभी इतनी ज़्यादा घुटन होती है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, कैसे अपनी परेशानी किसी को बताऊँ। पर जब मैं अपनी ये सारी प्रॉब्लम आप सबको शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ, तो मेरा मन ना बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे बहन भाई मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी जो समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान वो मुझे बताते हैं। तो प्लीज़ आप सभी अच्छी से रहें, भगवान की कृपा आप सब बनी रहे, और आप अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे हस्बैंड को भी आज 22 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, और अभी भी डॉक्टर ने वैसे 3 दिन के लिए बोल तो दिया है, लेकिन कितना समय लगेगा अभी भी मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि धीरे धीरे वो दिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्यों बढ़ा रहे हैं उनकी भी ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना इतने दिन उन्होंने पहले कभी भी नहीं रखा था मेरे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को। और उन्हें ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से वो उन्हें इतने दिन हॉस्पिटल में रख रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए भगवान से दुआ भी ज़रूर करना कि जो भी हो, डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई वजह ही होगी, तो वो वजह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरे हस्बैंड भी अपने घर वापस आ जाएं। धन्यवाद आप सभी के लिए।